नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज में हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है महाराष्ट्र से कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपने सभी 50 विधायकों की अचानक से आपात बैठक बुलाई है और इस बैठक में कई मसलों पर चर्चा हुई। सूत्रों के अनुसार यह बताया जा रहा है कि सबसे बड़ा मुद्दा था शिवसेना का चुनाव चिन्ह। जी हां, शिवसेना का चुनाव चिन्ह अभी भी फ्रीज पड़ा है और अब इसकी सुनवाई आगे होनी है। आपको सबको पता होगा कि फरवरी का ये महीना काफी ज्यादा शिवसेना चुनाव चिन्ह के लिए और शिंदे गुट के लिए बहुत लाजमी रहने वाला है, क्योंकि कई मामलों पर सुनवाई होगी हाई कोर्ट के समक्ष और चुनाव आयोग के समक्ष। और ऐसे में कपिल सिब्बल पूरी कोशिश करेंगे कि इन गुटों को फंसाया जाए। लेकिन आपात बैठक बुलाने का क्या मतलब है? इस समय देखा जाए तो वर्षा बंगले में जिस तरीके से बीती रात ये खबर सामने आई कि आपात बैठक बुलाई गई और साथ ही साथ इसमें कई मसलों को आगे रखा गया, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि मुख्यमंत्री को क्यों जरूरत पड़ी सभी विधायकों की। अभी तक जब सारे फैसले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे खुद ले रहे थे, कैबिनेट में जगह इनके सिर्फ 9 मंत्रियों को दी गई, यानी 9 बड़े विधायकों को मंत्री बनाया गया। उसके बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अचानक से सभी 50 विधायकों को बुलाया, जिसमें इनके 40 विधायक शिवसेना वाले और 10 करीब निर्दलीय विधायक शामिल थे। आपको बताते चले कि विपक्ष ने, जो महाविकास आघाड़ी सरकार है, उन्होंने खुली चुनौती भी दी थी कि अगर सरकार में हिम्मत है तो जनवरी तक अपना कैबिनेट विस्तार करके दिखाए। ना इनकी सरकार गिर गई तो बात रही, उसके बाद जो आप हारने को होगे तो हम हार जाएंगे। ये बात महाविकास आघाड़ी सरकार के बड़े बड़े नेताओं ने कही थी, कोई समर्थक ने नहीं बल्कि बड़े नेताओं ने कही थी, जिसमें कांग्रेस के अध्यक्ष की बात कर ले, उद्धव ठाकरे की बात कर ले, संजय राउत की बात कर ले, शरद पवार की बात कर ले जो एनसीपी के सुप्रीमो है। लेकिन ऐसे में 50 विधायकों के साथ बुलाई गई इस बड़ी बैठक के कई मायने निकाले जा रहे हैं। लेकिन शिवसेना चुनाव चिन्ह पर अब कार्रवाई हो रही है। जिस तरीके से चुनाव आयोग कई फैसले ले रहा है, पिछली जो दलीलें रखी गई थी कपिल सिब्बल की, उसमें वो आगे नजर आए। पत्र जो दर्ज कराए गए थे, जो नोटिस दर्ज कराए गए थे, याचिकाएं थी, उसमें भी वो आगे नजर आए। तो वैसे में आने वाले बीएमसी चुनाव पर जब अमित शाह ने इनको एक बड़ा टारगेट दिया है 150 का, कि करीब इस बार बीएमसी चुनाव में हमको 150 करीब सीटें गठबंधन के साथ निकालनी ही निकालनी है, और जो फ्रॉड है, जो जनता के साथ धोखेबाजी करते हैं, जो सरकार में आने के बावजूद भी काम नहीं करते, उनको मुंह तोड़ जवाब देना। ये सारा निशाना उद्धव ठाकरे पर था कि सरकार बनाई, 2.5 साल तक कामकाज नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ ये वर्क फ्रॉम होम करते रहे और बैठक में शामिल नहीं होते थे। तो इस तरीके से यहाँ पर निशाना साधा जा रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री शिंदे के द्वारा बुलाई गई इस बैठक के अब क्या क्या मायने निकाले जाएंगे, दिन भर इस बात को लेकर चर्चाएं रहेंगी कि क्या यहाँ पर बड़ा उलटफेर होने वाला है। क्या शिवसेना का चुनाव चिन्ह अभी तक कानूनी तौर पर लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन क्या पूरी तरीके से छीनने की तैयारी में है? जैसे शिवसेना से अलग मुख्यमंत्री कुर्सी एकनाथ शिंदे ने हासिल करी, क्या वैसे ही शिवसेना अध्यक्ष की कुर्सी सभी विधायकों के समर्थन से हासिल करना चाहते हैं? क्या सभी विधायकों के साथ मिलकर उद्धव को भी अपने साथ लाने के लिए उन विधायकों को मजबूर करेंगे? देखना बेहद ही दिलचस्प रहेगा। बने रहे चैनल के साथ। ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।